अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। हम गैमोफोबिया के ऊपर एक केस शामिल किया हुआ है और उसकी मुख्तलिफ हम एपिसोड देख रहे हैं। देखते हैं कि आज के सेशन में क्या बातचीत होती है। नाज़रीन, जैसे कि हम इस पे पहले बातचीत कर चुके हैं कि ये डिफरेंट केस सिनेरियोज़ हम अपनी वीडियोज़ में शामिल कर रहे हैं। गैमोफोबिया यानी फ़ियर ऑफ मैरिजेज़, शादी का खौफ, इसकी मल्टीपल रीज़न्स होती हैं। तो उस रीज़न्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम डिफरेंट केसेस को शामिल कर रहे हैं। अगर आपके ज़हन में भी कोई सवाल हो, कोई केस हो, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। सर मैंने ऐसे किया हुआ है, 2009 में किया था। उसके बाद सर मैं ज़मींदारा करवाता हूँ। ये मुंजी कनक ज़मीनें हैं, उसकी मुंजी मुंजी लगवाई हुई है। उसका ख्याल कर 2 आदमी रखे हैं, वो उसका मतलब रखे हुए हैं, वो पानी शानी लगा देते हैं और मैंने चक्कर लगा लेता हूँ। उसके अलावा सारा दिन एक दुकान उधर बैठा रहता हूँ, कोई दोस्त है, और फिर घर में बैठा रहा, मोबाइल पे बैठा रहा, सोचों में पड़ा रहा, परेशान पड़ा रहा। मतलब वैसे किया, लेकिन इतना मैं ज़हीन नहीं हूँ कि मतलब मैं अब आपसे मुझे कहना, मुझे टेक्स्ट में मुझसे लिखा नहीं जाएगा। मतलब मैं लिखने में भी इतना नहीं तेज़ हूँ, बस वॉइस कर रहा हूँ, वॉइस सुन रहा हूँ। तो मैंने सर मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 साल से मुझे पता चला है कि डॉक्टर है ज़ेन का। उसके बावजूद मैं ज़ेन के डॉक्टर के पास जाता हूँ, 2-4 लेक्चर लेता हूँ, कहता हूँ नहीं यार इसके पास की बात है, छोड़ो यार। मतलब सर प्रोफेशन मेरा यही है, ज़िम्मेदारी करवाता हूँ। सारा दिन मतलब ना घर ही बैठा, सुबह चक्कर लगवा लिया, मुंजी अब तैयार हो रही है, बस ये इतना ज़्यादा बिज़ी भी नहीं, सारा दिन फारग बैठा रहा, एक दुकान है उसमें, एक दोस्त उसके पास बैठा रहा। तो डर बहुत है, बहुत फ़ोबियाज़ हैं, परेशानी है। क्या आपको बताऊँ कि मुझे शादी की सबसे ज़्यादा मेन है, एक दिन मर जाना है। एक दिन सर एक होता है ना कि मैंने परसों मरना है, मुझे मौत आ रही नहीं, ये ज़्यादा बीमारी ये तो मुझे होता है कि नहीं मैंने बूढ़िया हूँ कि मर ही जाना है, एक दिन मर जाना है। ये मुझे ख़्याल परेशान करता है। मेरी शादी होनी नहीं है, ना ये डर ख़त्म होनी है, ना मैंने करवानी है। मेरी वालिद साहब भी बहुत हो चुके हैं। वैसे मैं लोगों के फ़ैसले भी करता हूँ, कोई लड़ाई झगड़ा किसी को हो या कोई मसला हो, लोग मुझे बहुत अच्छा इंसान कहते हैं। कोई जज ही नहीं करता कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अंदर ही अंदर ये प्रॉब्लम मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, किसी को नहीं पता कि मुझे क्या मसला है। लोग कहते हैं शादी क्यों नहीं करवा, मैं बस ही करवा रहा हूँ, रिश्ता नहीं अच्छा मिल रहा। ख़ानदान में रिश्ता अच्छा आया नहीं, बाहर बिरादरी से बाहर जा रहा हूँ, कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा तो करवा लूँगा। लेकिन कब करवाऊँगा, जब मुझे अंदर से डर ख़त्म होगा, मुझे ये खौफ खत्म होगा, नहीं नहीं अब मैं तैयार हूँ। फिर तो मैं एक मिनट लगाऊंगा। किसका दिल नहीं करता कि उसके बच्चे हों, किसका दिल नहीं करता कि वो सेक्स ना करे, किसका दिल नहीं करता कि उसे सुकून ना हो। सर मैं तन्हाई में जिंदगी गुजार रहा हूँ, 33 साल मेरी एज होगी। 2009 से मैं फारूक हूँ, अकेला भाई हूँ, और मेरा भाई भी नहीं है, 3 सिस्टर उनकी शादी हो गई है, वो अपने घर में है, मैं अब अकेला हूँ। कोई मेरा मतलब अगर मेरी शादी होगी तो मेरे खानदान की आगे नस्ल बढ़ेगी, अगर नहीं होगी तो मेरा तो घर खत्म। मेरी तो जो मेरे नाम को जो मेरे हैं वो भी लोगों के काम ही आएंगी। तो ये ख्यालात भी आते रहते हैं कि क्या बनेगा, मेरी हर चीज़ अगर मुझे मेरा कोई ना हुआ तो फिर मेरी सिस्टरों को मिल जाएंगी, सबको मिल जाएंगी। तो मेरा कोई हो, मेरा भाई काश होता, चलो मेरी ना भी शादी होती, गुजारा था, माशा मुझे इतना सोशल मेरे पर प्रेशर ना होता। अब जहाँ जाता हूँ कहते हैं करा लो शादी, क्यों नहीं करवाते, क्या प्रॉब्लम है, तुम अकेले भाई हो, तुम्हें तो अभी करानी चाहिए। बढ़ती हुई एज और माजी के वाक़यात ये इंसान को गैमोफोबिया का शिकार कर देते हैं। एक सोसाइटल प्रेशर होता है कि शादी क्यों नहीं करवा रहे, शादी क्यों नहीं हो रही, और एक ये जो ज़मीन जायदाद है, ये कहीं छिन ना जाए, ये कहीं बाहर ना चले जाए। तो ये वाले एहसासात इंसान को 24/7 परेशान रखते हैं, और ये परेशानी इंसान को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए वल्नरेबल कर देती है। तो इंसान तरह-तरह की मसाइब अपने ऊपर मुसल्लत कर लेता है और वो इनिशिएटिव नहीं ले पाता। अब ये ऐसा नहीं है कि इनको कोई रिश्ता नहीं आता, इनका आए दिन रिश्ता आता है और ये रिश्ता जब कर लेते हैं, बाद में इनकार कर देते हैं। इनका ज़हन मुत्तमिन नहीं होता, इनका ज़हन इनको ये चीज़ महसूस करवाता रहता है कि कहीं ये किरदार ख़राब ना हो इस खातून का, कहीं ये मेरी दौलत को छीन ना ले मेरे से। तो ये सरासर इनका खुद का पैरानोया है, इनकी खुद की फ्रस्ट्रेशंस हैं। तो इस पे हम आने वाले दिनों में भी मुख्तलिफ केसेस शामिल करते रहेंगे। आपके ज़हन में भी अगर कोई केस हो, कोई सवाल हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। सर मेरी सिस्टर मुझसे अच्छी हैं, मेरे से ठीक हैं, मेरे से उनका रवैया ठीक है, मेरे से बहुत मुखलिस हैं। वो भी बहुत फ़ोर्स करती हैं, भाई हम आप हमारे एक भाई हो, वालिद हमारा फ़ौत हो चुका हुआ, प्लीज़ आप शादी कराएँ। मैं कहता हूँ बस करवाता हूँ, करवाता हूँ। वालिदा मेरी है, वो हयात है, मेरे साथ होती है, वही मेरा खाना-खुना पका देती है। वो मुझे बहुत परेशान होती है, रोज़ कहती है बेटा शादी कराओ, अब भी कह रही थी। मैंने कहा अम्मी मैंने आज एक और नया डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है, तो अल्लाह खैर करेगा, दुआ करना कि मैं ठीक हो जाऊँ। तो उसने कहा बस अल्लाह खैर करेगा। वो भी रोती है मेरी वजह से कि मेरा एक बेटा है, लेकिन सर मुझे डर बहुत है कि मुझे को क्या है ना कि ज़बरदस्ती मतलब शादी करनी, मुझे ऐसा है कि मेरी जान निकलने लग पड़ेगी। मुझे सर वो डर ख़त्म हो जाए, बस ये पैनिक ख़त्म हो जाए, ये जो अंदर परेशानी है वो ख़त्म हो जाए, तो बस शादी हो गई,
परफॉर्म करने लग पड़ा, अल्लाह बच्चे देगा, मेरी नस्ल बढ़ जाएगी, मैं ठीक हो गया। मेरी सिर्फ 52 एकड़ ज़मीन है, अकेला भाई हूँ मैं। मेरे बाकी चाचे, कज़न सब भी मतलब खुशी-खुशी रहे हैं। मेरे कज़न जो हैं उनको भी शादियाँ हो गई हैं। मेरे चाचू भी, वालिद साहब मेरे फ़ौत हो गए हैं 2014 से। तो मतलब ना अल्लाह का करम है, कारोबार काम ठीक जा रहा है। मैंने भी मतलब ना निज़ाम सही चलाया, लेकिन सर मेरी मेन प्रॉब्लम शादी की है। अल्लाह मेरी शादी कर दे। शादी होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, इनके गैमोफोबिया के पीछे मल्टीपल रीज़न्स हैं। सबसे बड़ी रीज़न इनकी सेक्स लाइफ़ है। इनका परफॉर्मेंस एंग्जायटी इनको पहले से ही मुसल्लत किए हुए है। प्री ऑक्यूपाइड फ़ियर है कि मैं अगर परफॉर्म ना कर सका, अगर मैं खुश ना रख सका, तो वो तो फिर कहीं और चली जाएगी। वो कैसे मैं उसे सैटिस्फाई करूँगा? तो ये वाले जो सवालात हैं, ये इसे 24/7 डैमेज करते रहते हैं। तो इस दौरान में गैमोफोबिया अपनी पीक पे होता है। ऐसा नहीं है कि उसका दिल नहीं है कि वो शादी करे, उसका दिल है। ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं जिनके मसाइल की बिना पर वो गैमोफोबिया का शिकार हो जाती हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम डिफरेंट केसेस शामिल करते रहेंगे। नाज़रीन, इनकी लाइफ में कुछ ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिसके बायस ये आने वाले दिनों को लेके नेगेटिव सोचते हैं, पॉज़िटिव सोच ही नहीं पाते। तो इनके अंदर वो एक चीज़ जो होती है, एक रिस्क लेना और आगे बढ़ना और स्टेप फॉरवर्ड, वो नहीं है। अगर ये ज़रा सी भी बात सुन लेते हैं शादी के हवाले से, तो ये वहाँ से बिदक जाते हैं, वहाँ से ये फ़रार अख्तियार करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको शादी की तलब नहीं है, बल्कि इनको सेक्सुअल अरोज़ल्स एक आम इंसान से ज़्यादा है। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी ज़िंदगी में अब बेहद खुश हैं और ज़िंदगी को चला रहे हैं, लेकिन रिलैप्सेस के चांसेस होते हैं। ऐसे लोग पैरानॉइड पर्सनैलिटी के हामिल हो जाते हैं। ये शकूक व शुबहात इनके ज़हन में रहते हैं और इनका ज़हन शादी के मामलात में सिर्फ़ एक ही बात को सोचता है, हालाँकि वो बात शादी के मामलात में सिर्फ 20% होती हैं। जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, रिलेशन है, वो सिर्फ उसका रोल 20% है। 80% बाकी मामलात हैं जिनको ये बिल्कुल ख़ातर में नहीं ला रहे और उसके बारे में ही सोचते रहते हैं और उसके बारे में ज़्यादा सोचना ऐसे लोगों को परफॉर्मेंस एंग्जायटी का शिकार कर देता है। याद रहे कि इनको कोई फ़िज़िकल इश्यू नहीं है, याद रहे कि बस इनके ब्रेन के मामलात गड़बड़ हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने एक लंबा अरसा तक कुछ ऐसी हैबिट्स अपनाए रखी हैं जिसकी वजह से इनका ज़हन सेंसिटिव हो गया है और ये अनकॉन्शियसली डिफरेंट फोबियाज़ का शिकार हो चुके हैं। बहुत लंबा अरसा इन्होंने मास्टरबेशन की है, उसके बायस इनका जो ज़हन है, उसके जो ब्रेन केमिकल्स हैं, उनमें रद्द-ओ-बदल आ गया है। इनका डोपामाइन लेवल, इनके सेरोटोनिन लेवल, वो इम्बैलेंस का शिकार हैं, जिसके बायस इनके अंदर बेजा खौफ है। नाज़रीन, इस बीमारी को पीक देने वाली एक चीज़ होती है फ़ाल्टी लर्निंग, यानी इधर-उधर से ये सुनेंगे और अपनी डॉक्टरी करेंगे और ये तरह-तरह की टर्मिनोलॉजी को देखेंगे डीपली, उसके मानी तलाश करेंगे, उसके ऊपर वीडियो सर्च करेंगे। बेइंतहा गूगलिंग करके ये खुद डॉक्टर बन के अपने मामलात को, अपनी लाइफ को जब ये देखते हैं, तो फिर इनके हाथ खड़े हो जाते हैं। फिर इनके फ़ोबियाज़ और इनके जो खौफ हैं, वो एक इंतहाई ज़्यादा पीक पे पहुँच जाते हैं। नाज़रीन, इनको मैंने कुछ रिस्पॉन्स भी दिए थे उस वक़्त, वो भी कुछ शामिल करेंगे। ज़िंदगी में हमें कभी किसी ने महसूस करवाया होता है कि तू किसी काबिल नहीं है और हमने उस चीज़ को बढ़ा-चढ़ा कर महसूस किया होता है। तो फिर हमें लगता है कि ये जो लड़कियाँ हैं मेरे इर्द-गिर्द कितनी गंदी हैं। फिर हमें हर लड़की ऐसा लगता है जैसे इसका किरदार अच्छा नहीं है और ये मेरे से बहुत कुछ चाहती है। तो फिर ऐसे होता है, हालाँकि ऐसा नहीं है। जिस लड़की से आपकी शादी होगी, वो ज़रूरी नहीं कि वो अकेला सेक्स ही चाहेगी। आप जब पास बैठोगे, आप उसको किस करोगे, उसका हाथ पकड़ोगे, इससे भी उसको सुकून मिलेगा। 80% सुकून उसे इस चीज़ से मिलेगा कि आप उसके पास मौजूद हो, आपने उसको हग किया है, गले लगाया, चूमा है। 80% सुकून उसे इससे मिल जाएगा। बाकी 20% सुकून सेक्स से मिलेगा। और अगर आपने पहले ही सोच लिया कि मैं नाकाम हूँ और मैं कर ही नहीं पाऊँगा या मेरी कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी या मेरे में कोई जरासीम आ जाएँगे या मेरे जरासीम ख़त्म हो जाएँगे, तो फिर आप परफॉर्मेंस एंग्जायटी आप में आ जाएगी और फिर आप परफॉर्म ही नहीं कर पाएँगे। तो आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी है कि ये इंतहाई ठीक हो जाएगा। और बिलीव मी, निकाह की भी एक बरकत भी होती है। ये नहुसत होती है बाहर बाहर जब हम सोचते हैं ना, तो वो केमिस्ट्री डेवलप नहीं हो पाती। जितना मर्ज़ी आप गले लगा लो, चूम लो, केमिस्ट्री डेवलप नहीं हो पाती क्योंकि वो एक गुनाह होता है। तो फिर उसका एक गिल्ट हमारे पे पछतावा सा आता है। उस पछतावे की वज़ह से हमारी बॉडी सुन्न हो जाती है। इस चीज़ को समझें और इसकी वज़ह से हमारा ज़हन भी नाज़ुक सा बन जाता है। फिर हमें हर चीज़ का ना एक खौफ रहता है। तो जब आप निकाह में आएँगे ना, तो टोटली चीज़ें बदल जाएँगी। ये अकेला लड़कों के साथ नहीं है, लड़कियों के साथ भी ऐसा है। जब आप निकाह में आओगे तो फिर मैं आपको सिखाऊँगा कि कैसे चीज़ें बेहतर होती हैं। ज़रा भी नहीं घबराना आपने। जी नाज़रीन, इनकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे रिलेशंस थे जिनको कोई नाम नहीं दिया जाता और उन रिलेशंस के थ्रेट के बायस उन लोगों से, उन अपोज़िट जेंडर से इसको कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे, कुछ इसको बातें कही गई थी। उन बातों को इन्होंने अपनी ज़िंदगी पे इस कदर हावी किया, जनरलाइज़ किया कि आज ये इस कंडीशन को पहुँच गए।
नाज़रीन, एक चीज़ होती है केमिस्ट्री डेवलप होना। एक केमिस्ट्री डेवलप होती है, आप किसी अजनबी से कर लेते हैं या आप अपने स्पाउस से करते हैं, जीवन साथी से करते हैं। वो केमिस्ट्री सम टाइम किसी ख़ास जगह पे डेवलप हो जाती है। फलाँ-फलाँ रूम, फलाँ-फलाँ घर, वहाँ पे एक ख़ास किस्म की केमिस्ट्री डेवलप होती है। इवन दैट फलाँ-फलाँ शख़्स, और जब आप किसी दूसरे सिनेरियो में जाते हैं, तो वो केमिस्ट्री डेवलप नहीं हो पाती। ये तमाम तर चीज़ें हमारे ज़हन के मामलात हैं, हमारी ज़हन की सैटिस्फैक्शन है। हमारा ज़हन इन तमाम चीज़ों में एक तरह के आसूदगी महसूस करता है और एक तरह से आसूदगी महसूस नहीं करता, और इस तमाम सिनेरियो को लेकर इंसान परफॉर्मेंस एंग्जायटी का शिकार हो जाता है, या उसे वो प्लेयर नहीं मिल पाता जिसका वो चाहत रखता है। तुम्हारी जिंदगी इतनी है, तुम निकल जाओगे ऐसे। वो बातें कर कर फोर्स कर 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 उसे कहता है निकलो, फिर वो भाग के निकल जाता है, उसका डर खत्म हो जाता है। उसने मुझे ना, उस डॉक्टर ने, मैं नफ्सियात ने मुझे ये बातें की, मतलब इस तरह। उसके बाद मुझे कोई काम की बात नहीं की, लेक्चर खत्म हो गया। फिर मैंने सर उससे लेक्चर लिया, उसने मेरी बातें यही सुनी, तो उसने मेरे 13 मिनट में, कहता था घंटा लेक्चर दूंगा, 13 मिनट में उसने मेरी बातें सुनी। अच्छा, खुदा हाफिज। मैंने उसके बाद उसका लेक्चर नहीं लिया। मतलब इस तरह के हैं कि फिर मेरा दिल चल गया। मैंने कहा जब ये इससे कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं बातों सही हो। फिर मैं 2 साल किसी से कनेक्ट नहीं किया मैंने नफ्सियात से। फिर मैंने आपको देखा है, तो आपकी बातों को देख कर सर, फिर आप मुझे कितना टाइम दे रहे हैं इसको, आपको अल्लाह अजर देगा। मैं अकेला भाई, अगर मेरा घर बन गया, मेरा सब कुछ ही मेरे काम आ जाएगा, तो अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और खुलूस से नीयत से कर रहे हैं और जज्बे से कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मज़ा आ गया सर आपसे बात करके, हकीकत में। नाज़रीन, एक टर्म होती है जिसे कहते हैं डॉक्टर शॉपिंग। इलनेस एंग्जायटी के पेशेंट्स, ओसीडी के पेशेंट्स डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को लेकर डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाते रहते हैं, डिफरेंट टेस्ट करवाते रहते हैं, और उन डॉक्टर्स के पास जाने से सम टाइम उनकी बीमारी और बढ़ जाती है। उन डॉक्टर्स को सर्च करने से सम टाइम उनको सॉल्यूशन मिलते हैं, सम टाइम सॉल्यूशन मिलने की बजाय उनकी बीमारी, उनकी ज़हनी बीमारी और पीक पे चली जाती है। तो ये देखना होगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में फाल्टी लर्निंग कितनी जमा की है। एक और आपको तजुर्बा बताऊं कि देखें ना सर, मैं आपको आगे बता रहा था कि मुझे 2012 में मैं एक डॉक्टर के पास गया ज़हन की मेडिसिन लेने। उसने साथ ही मुझे हेपेटाइटिस सी का टेस्ट लिख दिया कि ये भी तुमने लैब से करवाने हैं। मेरे अंदर वो फोबिया, डर था। मैंने वहां से बाहर निकला, मैंने ना मेडिसिन ली ना टेस्ट किया। मैंने कहा ऐसे मैं करवाऊं, मैं तो करवाऊंगा तो मैं तो, जब मुझे वो कहेंगे आपको हेपेटाइटिस सी है तो मैं तो मर जाऊंगा। सोच सोच के, जैसे सर आपने वो डॉक्टर बात बताई थी, वो अमेरिका में एक आदमी को मारने लगे तो उन्होंने क्या आंखें बंद करके उसे सुइयां चुभोई, तो उसने वो दर्द महसूस करके जहर महसूस मर गया। उस डर से मर गया कि उसने फील कर लिया कि बिल्कुल मुझे ये सांप लड़ गया। उस तरह सर मैंने टेस्ट नहीं करवाया, मैं वहां से आ गया। आगे 2016 चढ़ जाता है, 4 साल का गैप है। 16 में सर मैंने फिर दोबारा, एक दोस्त है उसने कहा यार तुम्हारे इस गालों पे ना शाइयां पड़ रही हैं, तो यार मुझे लगता है कि तुम्हें हेपेटाइटिस सी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अपनी हिफाजत के लिए ये टेस्ट करवा लो। और मैंने कहा भाई कैसी बातें कर रहे हो, मैंने जिंदगी में नहीं करवाना, मर जाऊंगा नहीं करवाऊंगा। जब मुझे वो बताएंगे मैं तो सोच सोच के 4 भी मर जाऊंगा। उसने कहा नहीं देखो मेरी बात सुनो। उसने मुझे अपने पास बुलाया, बुलाकर उसने ना एक पेज लिया, एक पेंसिल ली। वो मेरा दोस्त ही है, वैसे बहुत ज़हीन समझदार है, उसने भी किया। उसने मुझे वो पेज पर बैठा लिया, टेबल पे पेंसिल पकड़ ली। उसने कहा ये देखो, ये है तुम्हारा जिगर, ये है तुम्हारा खून, ये है तुम्हारी बॉडी। और जाकर मैंने डॉक्टर को चेक कराया, उसने पीसीआर किया, उसने कहा है जरासीम। उसने मेरी मेडिसिन जारी कर दी, अब खाओ। डर वो था जो सर मेरा खत्म कर दिया था कि मेरा भी फर्स्ट स्टेज। फिर मेरा उसने अल्ट्रासाउंड किया, उसने कहा अभी तक तुम्हारा मैदा, जिगर, किसी पे उसने कोई साइड इफेक्ट नहीं किया। मतलब बात करने का सर ये है कि उसने मुझे बता दिया कि मैंने फिर मेडिसिन खाई, अब मेरे अंदर से वो डर खत्म हो गया। अब मैंने कभी उस बारे नहीं सोचा। पहले मैं हर बार यही सोचता था, जिसे देखता था यार इससे तो हेपेटाइटिस, इसकी तो जिंदगी खत्म है, ऐसे है ऐसे है। अब मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि वो डर किसने खत्म करवाया? उस लड़के ने मुझे बिठा के करवाया। क्योंकि सर मुझे वो डर तो 2006 से था। 16 में अगर वो मुझे पेज पे ना बिठाता तो आज शायद उसी दिनों में एक और लड़का था, उसे भी हेपेटाइटिस थी। उसे मैंने बार बार कहा मेडिसिन खा लो, तुम्हें हेपेटाइटिस है। उसने कहा मैंने नहीं खानी, मैंने नहीं खानी। सर पिछले गर्मियों 4 मंथ पीछे उसको खून की उल्टियाँ आई हैं, वॉमिटिंग हुई है, ब्लड वॉमिटिंग। उसको उन्होंने कहा कि आपका जिगर फट गया है। तो मैं उसे रोक क्या रहा, मेडिसिन खा लो। उसने नहीं खाई, मैंने खा ली। मैं अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उस लड़के के जरिए से मेरे जिंदगी थी, मैंने खा ली। ऐसे ही सर आपके जरिए देखिए आप कितनी बातें कर रहे हैं, आपकी बातों से मुझे मोटिवेट हो रहा हूँ। आपकी बातें ही होनी है जिन्होंने मुझे खड़ा करना है, उठाओ। जब मैंने आपकी बात सुन के कदम उठाना है, आपने मुझे कहना कदम उठाने से कुछ नहीं होता, मैंने कदम उठाना है।
جب میں نے اٹھا لینا تو سر وہ ڈر ختم. اب یہ میرا یقین ہے کہ آپ مجھے موٹیویٹ کریں, میری باتیں کریں, میری باتیں کر 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 کے آپ نے میرا ذہن برین واش کر دینا, میرا ذہن کلیئر کر دینا, پھر میں خود ہی یہ ڈر فوبیاز ختم ہو جانے اور میری جو تھنکنگ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے. ناظرین, النس انگزائٹی کے کلائنٹس جو ہوتے ہیں, پیشنٹ ہیں, ان کو ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے, ان کو ہائپوکنڈریسس ہوتا ہے, ان کو یہ خیال رہتا ہے کہ ان کو کوئی بڑی بیماری ہے. یہ اپنا زیادہ تر وقت بڑی بڑی بیماریوں کو سوچتے رہتے ہیں, حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو وہ بیماری ہو بھی. تو پھر ان کے ایک دوست نے پیج پہ ان کو ایک فرضی طور پہ ایک لیکچر دیا. اس لیکچر کا ان پہ بہت اچھا اثر ہوا, تو انہوں نے سوچا کہ میرا ہیپیٹائٹس جو ہے وہ دور ہو جائے گا. فلاں جگہ سے میڈیسن لی. وہ میڈیسن ضروری نہیں ہے کہ پورا ان کا مرض کو دیکھ کے دی گئی ہو. وہ میڈیسن ایک طرح کا پلیسیبو ایفیکٹ تھا. ان کا اعتقاد, ان کا بلیف سسٹم کہ جناب تمہیں یہ تھا, تھوڑے سے جراثیم تھے اور اس سے تمہیں ٹھیک کر دیا گیا, اس کی وجہ سے ان کا ذہن سیٹسفائی ہو گیا اور ان کی صحت بہتر ہونا شروع ہو گئی. ناظرین, اس کیس کو مزید بھی شامل کریں گے, جاری رکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.